हांसदा एनकाउंटर का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। परिजनों की ओर से एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है। एनकाउंटर को लेकर के शुरुआती दिन से ही सवाल ये उठ रहे हैं कि और परिजनों का ये दावा है कि फर्जी तरीके से पुलिस ने सूर्य हांसदा का एनकाउंटर किया है और राजनीतिक बदले में हत्या का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में सूर्य हांसदा की मौत हो गई थी। तो परिजनों की तरफ से देखिए ये हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और सूर्य हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। 11 अगस्त को सूर्य हांसदा का एनकाउंटर किया गया था और फिलहाल देखिए अब परिजनों का जो गुस्सा है और उनकी जो मांग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। परिजनों ने ये दावा किया है कि फर्जी तरीके से पुलिस ने सूर्य हांसदा का एनकाउंटर किया और राजनीतिक बदले में हत्या का आरोप वो लगा रहे हैं। अब देखिए सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं और इस पर राजनीति भी देखिए खूब हो रही है। तो सूर्य हांसदा की सियासी संबंधों को भी अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कई दलों से उनका राजनीतिक संबंध रहा। बोरिया से 4 बार वो विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके थे। पहली बार 2009 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, दूसरी बार 2014 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, तीसरी बार 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 2024 में जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो इनका राजनीतिक सफर भी लंबा रहा है और इसीलिए अब तमाम अलग अलग तरीके के सवाल इनके एनकाउंटर के बाद उठने लगे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बताएं, जहां तेज रफ्तार कार का एक टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला गांव के पास की घटना है, जहां जीटी रोड NH 19 पर एक कार का पिछला टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई और कार के परकच्चे उड़ गए। सभी घायल को अस्पताल में फिलहाल देखिए भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दर्दनाक तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये जो अनियंत्रित होकर के कार है वो पलट गई है और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। का टायर जो है ब्लास्ट होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार 4 आदमी जख्मी हो गए, जिसे हम लोग बगोदर अस्पताल लाए हैं, जहां से 3 व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु रेफर किया जा रहा है। इसी बीच देखिए खबर अब रामगढ़ से है, जहां पिकअप और वैन के बीच टक्कर हो गई है। NH 23 पर चितरपुर ROB के पास यह हादसा हुआ है। बता दें आपको कि ऑटो सवार 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सभी को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, भीषण सड़क का हादसा हुआ है। NH 23 पर चितरपुर ROB के पास ये हादसा हुआ है, जहां ऑटो सवार 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिकअप और वैन के बीच में ये टक्कर हुई। तो देखिए एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। सभी को फिलहाल जो घायल है उन्हें अस्पताल भेजा गया है और आसपास अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फिलहाल प्रशासन भी वहां पर पहुंची हुई है और लोगों का हंगामा होने लगा। उसके बाद लोगों के हंगामे को शांत कराया गया। ऑटो की स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, कितना ये भयावह सड़क हादसा हुआ होगा। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हालांकि जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। सभी को सदर अस्पताल में घायलों को भेजा गया है। 2 की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है और लगातार अब लोगों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी अब लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को और दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, कैसे ये हादसा हुआ और फिलहाल कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, ये सभी बिहार के विभिन्न जिलों के हैं, नवादा, भागलपुर और पटना के। ये अपने रिश्तेदार के यहाँ बड़का टाना में आए हुए थे रामगढ़ के,
आज आज सुबह छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा जा रहे थे। इसी दौरान चितरपुर आरओबी के पास में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। एक ऑटो ड्राइवर, उसका मौत मौके पर ही हो गया है। 2 गंभीर घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज सदर अस्पताल आंगड़ में किया जा रहा है। जी, और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी? रजरप्पा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और घायलों की मदद कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए जावेद, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में नशे में धुत पुलिस जवान विजय कुमार ने जमकर हंगामा किया। उसने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर पड़ोसी पर भी हमला कर दिया। पत्नी किसी तरह बच्चे के साथ पड़ोसी के घर पर भागी, लेकिन विजय वहां भी पहुंच गया और पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर पहुंची पीसीआर पुलिस से भी उसकी धक्का मुक्की हुई है। विजय को आपको बता दें कि तुपुदाना ओपी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ वो आप समझ पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, पत्नी किसी तरीके से तो अपना जान बचा करके अपने बच्चों के साथ पड़ोसी के घर में भागी, और इसके पहले भी ऐसे हंगामा वो कर चुका है। तो रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में नशे में धुत पुलिस जवान विजय कुमार ने जमकर हंगामा किया है। उसने अपनी पत्नी के साथ पहले मारपीट किया और उसके बाद पड़ोसी पर भी हमला करने की कोशिश की। जब से शादी मेरा हुआ है ना 2018 में, तब से मेरा ससुराल, मेरा पति, सास, देवर सब तब से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट हमेशा लगातार करता था। फिर कल भी उसी तरह सोसाइटी में मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया, और सोसाइटी वालों के साथ भी और 2 पुलिस वालों के साथ भी मारपीट किया और वर्दी फाड़ा है। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सदर अस्पताल में गंदगी और अर्थव्यवस्था देख भड़क गई हैं। फिर क्या था? डॉक्टर और स्टाफ सभी की जमकर उन्होंने क्लास लगा दी और व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि श्वेता सिंह अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए पहुंची थी। उन्हें सदर अस्पताल में बदहाली की शिकायत भी मिली थी, जिसको लेकर के वो निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। और इसी दौरान अस्पताल में उन्हें जगह जगह बद इंतजामी और लापरवाही दिखी, जिसको लेकर के उन्होंने सभी की जमकर क्लास लगा दी और व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। ये पूरा भर गया इसमें ब्लड। इतना गंदा पेशेंट को रखिएगा। आप लोग नहीं बोल सकती हैं तुम सफाई करो, नहीं तो हम लोग यहाँ नहीं ड्यूटी करेंगे। अटेंडेंस का अटेंडेंस डॉक्टर जो होगा किसके पास है? किसके पास? 35 पेशेंट, एक नर्स घूम रही है। क्या करेंगे एक नर्स? बार-बार पूरे करवा के वही क्या नहीं होता? ये पूरा भर गया इसमें ब्लड। राउंड पे गए हैं, राउंड पे जाते हैं, तो डॉक्टर नहीं है ना, ये इमरजेंसी का डॉक्टर है ना, फिर राउंड पे गए लिखाएंगे। दुर्भाग्य कहेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है। अफसोस तो है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना पेमेंट देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको भी काम दिया गया है, या फिर सफाई का है, या नर्स है, या अटेंडेंट है, या डॉक्टर्स है, हर एक व्यक्ति पेमेंट पर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलने के बावजूद सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, उसके बावजूद जो जिस निष्ठा के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए उसको मतलब ये लोग बहुत, हम बोलेंगे कि बहुत ही बेईमानी तरीके से यहाँ पर पेशेंट के साथ रवैया किया जा रहा है। आज से ही हम तो अभी ही चिट्ठी लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको भी इससे अवगत करवाएंगे कि जो स्थिति यहाँ की है बहुत ही दयनीय है। अगर इस पर सख्त जो एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हम लोग इसको सुधार नहीं पाएंगे, इस ढांचे को। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिरसा जू में जिराफ की मौत हो गई है। जू की एकमात्र जिराफ थी
जिराफ मिस्टी। 8 अगस्त को ही मिस्टी को लाया गया था बिरसा जू और मात्र 6 साल की जिराफ थी वो। शेड में ही उसकी मौत हो गई। जिराफ का अब पोस्टमार्टम किया गया। जांच के लिए बिरसा उसको भेज दिया गया है। बिरसा रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी कि किस वजह से मौत हुई है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां बिरसा जू में जिराफ की मौत हो गई। जू की एकमात्र जिराफ थी मिस्टी और 8 अगस्त को ही मिस्टी को लाया गया था बिरसा जू। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक दिवस पर आज शिक्षक होंगे सम्मानित। 128 शिक्षकों को अब सम्मान मिलेगा। सीपीडी प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक होने पर सम्मान दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में ये समारोह होना है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आज शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 128 शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा। सीपीडी प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक होने पर यह सम्मान दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में सम्मान समारोह होगा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के मनुआ गांव के पीएम श्री अपग्रेडेड हाई स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। उन्हें आज रांची में एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि पुरस्कार के रूप में उन्हें 25,000 रुपए और मेडल समेत प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। और इसके साथ ही सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि ये सामूहिक प्रयास का नतीजा है। रहा कि हमें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है और मैं यह जो सम्मान है यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयास का फल है। मैं इसी तरह शिक्षा की लौ जलाता रहूँगा और भविष्य में मैं शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए आज शिक्षक दिवस है और आज के दिन सभी अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। इस मौके पर हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो न केवल सिर्फ छात्रों की बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मनोहरपुर के बारंगा गांव में एक शिक्षक है गुलशन लोहार, जो जिनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है और इनकी वजह से इनकी मां ने करीब 1 हफ्ते तक इन्हें दूध नहीं पिलाया, जिससे कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। फिर बाद में समझाने पर मां ने दूध पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे गुलशन की जिंदगी रोशनी से भरने लगी, रोशन होने लगी। मां और भाइयों के सहयोग से पैर से लिखना शुरू किया और आज जिंदगी के तमाम उलझनों को सुलझाते हुए एक निजी स्कूल में बच्चों को गणित समीकरण बनाना सिखाते हैं। वो CSR फंड से संचालित इस स्कूल में गुलशन लोहार 11 साल से पढ़ा रहे हैं और बच्चे हर दिन इनसे नई प्रेरणा लेते हैं। हम लोग के यहाँ के मैथ टीचर हैं और वो उनका हाथ बिना रहे हुए पैर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं। जितना दूर तक पहुंचा पाते उतना दूर तक हम लोग को पैर से ही जितना हो सके वो समझाने की कोशिश करते हैं। कुदरत का कहें कि मतलब उनके लिए मतलब एक वरदान ही साबित हुआ। हाथ नहीं होते हुए भी उनके लिए एक वरदान ही है। पैरों के माध्यम से वो बच्चों को काफी सरल ढंग से पढ़ाते हैं। जब मैं पैर से लिखना शुरू किया तो मेरे बड़े भाई, जो 5वें नंबर के बड़े भाई छोटे लाल लोहार ने मुझे चौक और मेरे पैरों को पकड़कर लिखने के लिए खूब अभ्यास कराया। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत ना हारे। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी भी मन में नेगेटिव सोच ना लाएं। कोई भी काम भारी नहीं होता है, सब आसान ही होता है।
देखिए, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और आज का दिन हर शिक्षक के लिए या हर छात्रों के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन का इंतजार पूरे साल लोग करते हैं ताकि शिक्षकों को आज के दिन, खास करके 5 सितंबर को, वो सम्मान दे सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जिससे कि आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। केंद्र सरकार के फैसले का जमशेदपुर में भी कारोबारियों और जो और आम लोग हैं उन्होंने स्वागत किया है। ये व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत हो रहा था और साथ साथ जो जीएसटी के कंसल्टेंट थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अलग अलग HSN कोड, अलग अलग सैक कोड, अलग अलग रेट ऑफ टैक्स, तो ये डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, तो वन नेशन वन टैक्स को ये कभी फुलफिल नहीं कर पा रहा था इतने रेट ऑफ टैक्स होने के कारण। ये बहुत बड़ा स्टेप है, 2 रेट में किया गया है, 5 और 18, और बहुत से कमोडिटीज में रेट जो 28 से 18 कर दिया गया, 18 से और 12 से 5 कर दिया गया है। मुझे लगता है इसमें महंगाई दर में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसको लेकर, और कंज्यूमर मार्केट भी बढ़ेगा। देखिए, आए दिन हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लिटिगेशंस आता था, लोगों के लिए जवाब देना पड़ता था, व्यापारी भी बहुत परेशान होते थे, सर अननेसेसरी लिटिगेशन आ रहा है। अब आप स्पेशली कपड़े व्यापार को देखेंगे तो पहले उसमें 2 तरह का टैक्स हुआ करता था। अगर 1000 से ऊपर का मूल्य है तो 12% होता था और 1000 से नीचे जो है 5%। अब उस सबको हटाकर डायरेक्ट 5% कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि बहुत आसानी होगी। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगातार जीएसटी की विसंगतियों और जीएसटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल को समय समय पर ध्यान आकृष्ट करते रही है। जिन मुद्दों पर चैम्बर ने ध्यान आकृष्ट किया है उसमें ये मुद्दे भी थे जीएसटी रेट्स को लेकर के। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया और उस पर एक्शन लिया। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन भी होगा, इससे जो जटिलताएं जीएसटी में आती है जिससे लोगों को परेशानियां होती है। एक ही कपड़े का व्यापार करने वाला आदमी 1000 रुपए से नीचे के कपड़े को अलग टैक्स स्लैब में लेता है, 1000 रुपए से ऊपर कपड़े को अलग टैक्स स्लैब में लेता है। मैं दवा का व्यापार करता हूँ, दवा व्यापारी 5% वाले स्लैब में भी है, 12% में भी है, 0% में भी है। अब हम पे 5% का टैक्स है, हमारे लिए बहुत सुविधा और सहूलियत होगी। देखिए, जीएसटी स्लैब में बदलाव का जहां झारखंड के कारोबारी स्वागत कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी जेएमएम ने इस बदलाव से झारखंड को 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। जेएमएम प्रवक्ता ने यह कहा है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव सिर्फ एक धोखा है। जो अभी जीएसटी में बदलाव या जो परिवर्तन की बातें हैं, जो मीटिंग में बातें उभर कर सामने आई, उससे 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान है। और ये वित्त मंत्री महोदय ने बोला है, मीटिंग में भी बोला है। लेकिन तानाशाही सरकार है, राज्यों का कोई, खास करके अगर गैर बीजेपी शासित राज्य है तो उसका कोई माई बाप नहीं है। 2000 करोड़ की भरपाई कैसे होगी? कैसे हम लोगों को आप बकाया पैसा भी नहीं देते हैं, केंद्रीय अंशदान भी नहीं देते हैं। इस राज्य को आप पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा है आपने, इसलिए कि यहाँ आदिवासी मूलवासी का ये राज्य है, एक आदिवासी को बेटा मुख्यमंत्री है, तो आप प्रताड़ित कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर के राज्य में सत्ताधारी दल लगातार हमलावर है। राज्य के करीब 2000 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है और इस पर बीजेपी ने सामान्य अर्थशास्त्र पर हमला करते हुए उन पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा है कि जब कीमतें कम होती हैं तो खपत ज्यादा होती है। ये सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि लोगों को बेसिक इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं हो तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये नहीं देख रहे कि आम जनता के लिए महंगाई घटेगी और जो खपत है वो बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है कि जब कीमतें कम होती है तो खपत बढ़ती है। तो इस तरीके से आप देखिए, जो ये नुकसान का आकलन कर रहे हैं तो इनका बजट 1.25 लाख करोड़ का होता है। 2000 करोड़ का नुकसान का आकलन इन्होंने कैसे कर दिया ये पता नहीं। ये ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट हैं, ये लोग ऐसे ही बैठकर आकलन कर देते हैं। और 11 वर्ष पूर्व जब जीएसटी आया था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ही केंद्रीय वित्त मंत्री जी के अध्यक्षता में सारे वित्त मंत्रियों के राज्यों की एक जीएसटी काउंसिल बनाई थी, जो समय समय पर निर्णय लेती है। अब तो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें सब 5% के स्लैब में आ गई हैं और 40% के स्लैब में हम लोगों ने उन ऐसी चीजों को रखा है जिसको सरकार चाहती है कम से कम इस्तेमाल हो। तो बेसिक इकोनॉमिक्स जिन्हें पता नहीं उन पर क्या टिप्पणी करें। झारखंड में विस्थापन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सियासी हलचल देखिए अब तेज हो गई है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है।
जेएमएम महासचिव फागू बेसरा ने ये कहा है कि ये पार्टी के चुनावी वादे का हिस्सा है जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाया। उन्होंने इसे विस्थापितों की बड़ी जीत बताई। वहीं बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी ने ये कहा है कि इस मुद्दे को उन्होंने सदन के पहले सत्र में उठाया था। उन्होंने आयोग की नीति में पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ देने की मांग की। सरकार को इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे कि आपने विस्थापितों की आवाज़ को समझा और हमने जो बात को रखा था सदन पर उसको सुना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमिटमेंट था और हमेशा जल जंगल जमीन और यहाँ के विस्थापितों के सवाल को लेकर के मुकर होकर के आंदोलन किया है। और जब सत्ता में था तो हम लोग पिछला चुनाव में हम लोग का घोषणा पत्र में भी था कि सरकार अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की बनेगा तो हम लोग विस्थापितों के अधिकार को लेकर के मॉनिटरिंग के लिए विस्थापन आयोग का हम लोग गठन करेंगे। और वही कमिटमेंट, वही जनता के साथ जो वादा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन जी ने, उसको पूरा किया है। देखिए, रांची में बिल्डर की मनमानी और बारिश का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। तस्वीर काटाटोली इलाके की है जहां सुशीला अपार्टमेंट की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाने की वजह से अपार्टमेंट में रहने वाले लोग की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों भरी हो चुकी है। परेशान लोग नगर निगम से ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बारिश के दिनों में आशियाने का एक अपना ही महत्व होता है, लेकिन अगर वही आशियाना बारिश में डूबने लगे तो परेशानी साफ नजर आती है। हम इसमें राजधानी रांची एक काटाटोली में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो अपार्टमेंट बने हैं, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बने हैं, उन अपार्टमेंट की बारिश के मौसम में क्या स्थिति है, क्या हालात है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक अपार्टमेंट है, सुशीला अपार्टमेंट, पूरी तरह से पानी डूबा हुआ है। पानी निकलने का रास्ता नहीं है। हालांकि जनरेटर से पानी निकालने की कोशिश हो रही है कि पानी किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन पार्किंग में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से पानी का जो निकासी का रास्ता है वो पीछे की तरफ है ही नहीं, क्योंकि मुख्य सड़क जो है वो काफी ऊंचाई पर है, तो पानी जो ड्रेनेज सिस्टम सड़क की तरफ नहीं आ सकता, लिहाजा पीछे की तरफ जाने का रास्ता नहीं है। तो पूरा जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और ब्लॉक हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे आने से पहले, मतलब 4 साल से पहले भी यही स्थिति थी और उसके बाद यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, जिसके कारण ये पानी ब्लॉक हो जाता है और लॉगिंग है और गंदगी, जितने भी अपार्टमेंट के पानी जो नहाने धोने का जो आता है, किचन से आता है, सब यहीं पे लॉगिंग हो जाता है, निकलता है फिर तुरंत भर जाता है। हाँ, तकलीफ बहुत ज्यादा है। निकालते हैं, पीछे रास्ता नहीं जाने का, पीछे रास्ता है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। तो मच्छर काफी ज्यादा होगा। मच्छर है, सांप है, चूहा है, चूहा है, भरे हुए हैं यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। बिल्डर की मनमानी और मौसम की मार का यह नजारा आपको दिख रहा होगा। कुल मिलाकर स्थिति नारकीय है। बारिश जब भी होती है तो इस बिल्डिंग, इस अपार्टमेंट की पार्किंग में अपना कब्जा जमा लेती है और ऐसी स्थिति में लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि वास्तव में बिल्डर और नगर निगम से कम जो समस्या है उससे निजात दिलाएं। कैमरामैन सत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इसी बीच बड़ी खबर गुमला से है जहां ब्लूटूथ देने से मना करने पर हत्या की गई है। दोस्त ने दोस्त की हत्या की है। गला घोट करके दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को जेल भेजा गया है। हत्या के बाद शव को फेंक करके भाग गया दोस्त। आरोपी ने मानी हत्या की बात। पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। तो ब्लूटूथ मांगने पर ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गला घोट करके हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस के कब्जे में है और पुलिस ने ये बताया है कि आरोपी ने हत्या की बात भी मान ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।